वरीय पुलिस अधीक्षक को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मिनी गन फैक्ट्री के बारे में सूचना मिली। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर, प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठित की गई। इस टीम द्वारा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र इमामबाड़ा के पास स्थित मोहम्मद सलाउद्दीन के घर विधिवत छापेमारी की गई। इस मामले में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मोहम्मद सलाउद्दीन, राजा उर्फ तनवीर, मोहम्मद फैसल रहमान और मोहम्मद आसिफ है। इस मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन में पुलिस ने रिवॉल्वर, कारतूस, देसी कट्टा, एयर गन, दुनाली बंदूक, मैगजीन, ग्राइंडर, ड्रिल मशीन के अलावे हथियार तैयार करने वाले कई सामान को जब्त किया। वहीं चारों अपराधियों से और भी पूछताछ जारी है। उसके खिलाफ अभियान लगातार जारी है और उस कड़ी में एक बड़ी सफलता पिछले 24 घंटों में भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है। और ये अभियान लगातार पिछले 24 घंटों से चल रहा था, जिसका नेतृत्व स्वयं नगर पुलिस अधीक्षक श्री राज कर रहे थे और उनके साथ परिक्षेमान सहायक पुलिस अधीक्षक अभिनव और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, और इसके साथ ही साथ तमाम एक बड़ी टीम, जिसमें इंस्पेक्टर ततारपुर, इंस्पेक्टर रंजीत जो डीआईयू के प्रभारी भी हैं, सब इंस्पेक्टर सुप्रिया जो विश्वविद्यालय थाना की थानाध्यक्ष हैं, राजीव एसएचओ ललमटिया, नाथनगर एसएचओ राजीव और तमाम पदाधिकारी इसमें सम्मिलित थे। कल एक बांका से टीम आई थी और बांका में एक लूट हुआ था और लूट के उद्भेदन के क्रम में एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई थी और वहाँ से एक सूचना मिली कि जो उसने बाइक की लूट की थी, उस बाइक को यहाँ पे विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत एक पर्वतीय एरिया है, उसी में रहने वाले एक व्यक्ति को वो बाइक बेचा गया था और उसके सत्यापन के लिए टीम आई थी और उसके बाद उस बाइक की बरामदगी भी हुई। और उसी क्रम में ये जो पूरा जो व्यक्ति पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई नगर पुलिस अधीक्षक एवं सिटी डीएसपी साहब के द्वारा, और उससे बहुत सारी जानकारियां सामने आई और उस जानकारी के आधार पे 5 टीमों के द्वारा पिछले 24 घंटों में लगातार छापेमारी किया गया, जिसपे 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और कुल 8 हथियार की बरामदगी हुई है, जिसमें 2 पिस्टल और 1 रिवॉल्वर, 3 कट्टा, 1 2 नाली राइफल, 1 एयर गन और 8 मैगजीन और विभिन्न स्पेसिफिकेशन के 82 कारतूस की बरामदगी हुई है। 21 मोबाइल की बरामदगी हुई है और हथियार बनाने के बहुत सारे उपकरण जैसे कि कटर मशीन या ड्रिलिंग मशीन, बहुत सारे बड़ी संख्या में पेचकस और लेथ मशीन इत्यादि की बरामदगी हुई है। और 4 जो व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सलाउद्दीन और उसका बेटा राजा जो कि पर्वती के पासी लेन का रहने वाला है, और आसिफ और एक फैजुल रहमान जिसकी गिरफ्तारी चंपानगर जो एक जगह है नाथनगर थाना अंतर्गत पड़ता है, उसमें वहाँ से हुई है। और ये जो आसिफ है, ये 2009 में भी आर्म्स एक्ट के केस में जेल गया हुआ है। ये लोग इस आर्म्स मतलब जो अर्ध निर्मित जो आर्म्स होते हैं उसको अलग जगहों से लाते थे और उससे आर्म्स बनाते थे। इसके साथ ही साथ जो कहीं और से भी जो निर्मित आर्म्स हैं उसकी स्मगलिंग भी करते थे और उसकी अपराधियों को सप्लाई भी करते थे। इस पूरे सप्लाई चेन का पता लगाया गया और ये जो 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 2 व्यक्ति इसको बनाने वाले हैं और सप्लायर हैं, और जो 2 और व्यक्ति हैं जो कि रिसीवर हैं, जिनको इन्होंने बेचा था अपना हथियार बना के या तस्करी करके जो हथियार लाए थे उसको बेचा गया था। यह हम लोग का पूरा अभियान अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी हमारी 5 टीमें अभियान में लगी हुई हैं। कुछ जगहों पे छापेमारी चल रही है और आने वाले समय में और भी हथियार और भी लोगों की गिरफ्तारी, कारतूस की बरामदगी की पूरी संभावना है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस ने एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। हथियार बनाने वाले बहुत सारे उपकरणों की बरामदगी की है, एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है और 4 शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। और इसमें जो भी टीम सम्मिलित है उनको हमारे स्तर से भी और पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के स्तर से भी
पुरस्कृत किया जा रहा है। नाथनगर में सरस्वती पूजा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। कई जगहों पर पंडाल लगाकर मां सरस्वती की पूजा को लेकर जहां एक तरफ छात्र छात्राएं लगातार लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक संगठन के लोग भी जोर शोर से मां सरस्वती की पूजा के लिए पूजा पंडाल की तैयारी का जायजा ले रहे हैं। वहीं कल सुबह मां की प्रतिमा पंडाल में स्थापित हो जाएगी। वहीं 16 तारीख को मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। वहीं प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है। वहीं समाज सेवी पप्पू यादव के द्वारा भी घूम घूम कर पूजा पंडाल का जायजा लिया जा रहा है और लोगों से शांतिपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा मनाने की अपील की जा रही है। कल थाना में भी मीटिंग हुआ और एसडीओ साहब के नेतृत्व में भी मीटिंग हुआ। सरस्वती पूजा धूमधाम से भागलपुर में मनाया जाएगा और ये सरस्वती पूजा 13 को रात में बैठेगी, 14 को पूजा होगा और 15 को विसर्जन और 16 को सारे मूर्ति को विसर्जन कर देना है। एसडीओ साहब का जो निर्देश और हमारे एसपी साहब का जो आदेश और डीएम साहब का कि 16 तक सभी मूर्ति को विसर्जन कर देना है और सरस्वती पूजा विद्यार्थी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो या संस्था में सरस्वती माँ का पूजा होता है। भागलपुर शांति सद्भाव भाईचारा के लिए जाना जाता है और इस बार 24 में भी सरस्वती पूजा शांति सद्भाव भाईचारा से हम सब मनाएंगे। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कर्मचारियों और एक पदाधिकारी के बीच चल रहा गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में आज कर्मचारी संघ की आम सभा TMU के सीनेट हॉल में हुई। रंजीत यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि कुल सचिव डॉक्टर विकास चंद्र के विरोध में आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उनकी लिखित शिकायत राजभवन से की जाएगी। वहीं कर्मियों ने वेतन भुगतान में पे वेरिफिकेशन से को लेकर आधार बनाकर पेज फंसाए जाने पर आपत्ति जताई। मौके पर कर्मचारी संघ के नेता रंजीत यादव ने बताया कि रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्र के साथ कोई भी कर्मी कार्य नहीं करेंगे। आम सभा में असीम, सुनील यादव, नील माधव, विजय मिश्रा, पुष्पराज समेत दर्जनों कर्मचारी मौजूद थे। आज फैसला लिया गया कि कुल सचिव महोदय के साथ में हम सभी कर्मचारी काम नहीं करेंगे। जब तक ये कुल सचिव रहेंगे हम लोग उनके साथ में कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने माफी नहीं मांगा है। उन्होंने माफी मांगने के बजाय उन्होंने कह दिया कि हमरे ऊपर जो मतलब जो आरोप लगा है उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं। माफी अगर मांगता तो जो है कर्मचारी लोग मतलब जो उस पर विचार करता, ऐसा उसने कुछ नहीं किए। हाँ, कुल सचिव महोदय के साथ में कर्मचारी लोग जो है ना कर्मचारी लोग डिसीजन लिए कि हम लोग ऐसे कुल सचिव के साथ में काम कार्य नहीं करेंगे। इसका लिखित जो है ना कर्मचारी सब मिलकर के हम राजभवन में देंगे। रंजीत कुमार। काफी पुराना मकान अचानक भरभरा कर जमीन पर गिरा, 2 बच्चे बाल बचे, अफरा तफरी का माहौल। भागलपुर के मुंदी चक में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जिस समय एक पुराना मकान भरभरा कर जमीन दोष हो गया। लोगों को कई आशंकाएं होने लगी। आखिर यह मकान गिरा तो गिरा कैसे? ताज़ा मामला भागलपुर के मुंदी चक वैष्णो दरबार के पास की है, जहां पुरानी मकान अचानक गिर जाने से आसपास में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि इस पुराने मकान के गिरने से किसी तरह की हताहत घटना सामने नहीं आई। फिलहाल माहौल शांत है। वहीं बताया जा रहा है कि यह काफ़ी पुराना मकान किशोरी शाह का है, जो बहुत पुराना मकान है, जिसमें 2 बच्चे घटना होने से बाल बचे। नाथनगर प्रखंड कार्यालय के ट्रेसन भवन में विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व अंचलाधिकारी स्मिता झा को बुके एवं अंग वस्त्र देकर विदाई दी गई। साथ ही नाथनगर के नए अंचलाधिकारी के रूप में रजनीश कुमार
पदभार ग्रहण किए। इन्हें भी अंग वस्त्र एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष और नाथनगर विधानसभा के वरिष्ठ नेता पप्पू मंडल ने भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को सिल्क वस्त्र देकर डीएम कार्यालय में उनका स्वागत किया। साथ ही नाथनगर चंपा नदी का जीर्णोद्धार ले लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर आवेदन देकर प्रकाश डाला है। इस बाबत डीएम से भी पहल करने की गुहार लगाया है। वहीं इस दौरान प्रमोद सिन्हा समेत कई सदस्य मौजूद रहे। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय मनोहरपुर में चोरों ने हाथ साफ किया है। वहीं विद्यालय के प्रिंसिपल अजीत प्रसाद पाल ने बताया कि विद्यालय के 5वीं और 7वीं कक्षा के अंदर समापन छितर बितर पड़ा हुआ था, जिसके बाद जांच करने के बाद बिजली का तार, बीट समेत कई अन्य सामान चोरी की गई है, जिसको लेकर प्रिंसिपल ने मधुसूदनपुर थाना को घटना की जानकारी दे दिया है। वहीं मामले को लेकर मधुसूदनपुर थाना पुलिस जांच में जुट गई है। विद्यालय में नशेड़ियों का रहता है अड्डा। विद्यालय के प्रिंसिपल अजीत प्रसाद पाल ने बताया कि विद्यालय में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है और रात में नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। विद्यालय परिसर से गांजा सेवन करने की सामान व अन्य नशीली पदार्थ ने उपयोग करने वाले उपयोग किया गया सामान बरामद किया गया है। मैं निस्वंबर पंचायत की मुखिया नीली देवी बोल रही हूँ। सुबह मेरे सर जो है प्रधानाध्यापक सूचना दिए हैं कि ये स्कूल में मेरे पाँच वर्ग में जितना बिजली का है जो रिपेयरिंग हुआ है टूट फूट गया। स्कूल जो है एक तरफ से मंदिर से भी बढ़कर है सर। आखिर मेरे स्कूल में नाथनगर या भागलपुर से तो कोई नहीं आते हैं, मेरे निस्वंबई पंचायत के ही होंगे। मेरे प्रधान अध्यापक दूर से आते हैं बच्चे को शिक्षा देने के लिए। माता पिता से बढ़ के पहले गुरु होते हैं। जब ये माता पिता अपने बच्चे को ये शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं कि गुरु क्या होता है, शिक्षा क्या है, स्कूल क्या है, ये बच्चा भविष्य में क्या करेगा। ये बच्चा को यदि हम देखते और हमको जानकारी रहती या हम अपना नज़र से देख लेते, इसका नाम जरूर हम डाल देते। मगर अज्ञात ये तो रात में किए होंगे। हम तो रात में आके हम बैठे नहीं स्कूल में। मेरा प्रशासन भी सहायता करते हैं, कभी कभी आकर रनिंग भी करते हैं। लेकिन ये बच्चे सबसे गलती है बच्चे को गार्जियन का। अब यही हम सोचते हैं कि बैठक किया जाए, बच्चा अपने अभिभावक को लावे, हम लोग भी आवे और इस पर विचार विमर्श किया जाए। आखिर मेरे प्रधानाचार्य, मेरे शिक्षिका लोग डर से बहुत कंपित है, भयभीत है। सीधा कहती है कि हम लोग अब ट्रांसफर करा लेंगे, जीना मुश्किल है ये स्कूल में। बोले दिसंबर पंचायत का भविष्य क्या रहेगा। और के हम लोग स्कूल 5 बजे बंद करने के गए थे। जब हम सोमवार को आज सुबह स्कूल 9 बजे आए तो जब वर्क कक्ष खुलवाया गया साफ सफाई के लिए, तो देखे कि समूचा क्लास 5 और क्लास 7 का तार तोड़ा हुआ है, काटा हुआ है। तो मैंने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी, जिसमें मुखिया जी हैं और प्रबुद्ध ग्रामीण जो हैं, जो विद्यालय विकास के लिए सोचते हैं, उनको मैंने सूचना दी। तदुपरांत किया गया। उसके बाद बीच में गश्ती दल भी आते हैं, जिसमें कितने दिनों तक बीच में आए हैं, लेकिन फिर भी ये सुधार की प्रक्रिया नहीं हो रही है। साथ ही कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ जो शिक्षिका आती हैं, उन लोगों के साथ भी रास्ते में अभद्र व्यवहार किया जाता है। इसमें प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं सर आप? प्रशासन से ये गुहार लगाएंगे थोड़ा सा इस ओर अपनी कदम बढ़ाएं और रास्ता में जो आने जाने में है असुविधा, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जो वो उस पर रुकावट आएगी और प्रशासन इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो बच्चे यहाँ पे या जो भी किए हैं बैड एलिमेंट्स, वो लगाम लगेगी। और यहाँ पे आइंदे सुबह देखें कि गांजा क्या या जो भी
नशेड़ी हैं वो पीते हैं, उसका चीलम उलम भी मिला है। अच्छा सर, इसमें कौन स्कूल है सर ये? ये राजकीय मध्य विद्यालय मनोहरपुर है। कौन पंचायत पता है? ये निष्पम्पे पंचायत के वार्ड नंबर 12 में आते हैं, प्रखंड कौन सा है? नाथनगर प्रखंड। आपका परिचय सर? मेरा नाम अजीत प्रसाद पाल, प्रधानाध्यापक, राजकीय मध्य विद्यालय मनोहरपुर। ठीक है सर, थैंक यू सर।